भीष्म पितामह के मन में भी एक दुख था। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं और भगवान कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि आपका अंतिम समय है, अब अपने प्राणों को आप छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। तब पितामह कहते हैं कृष्ण मैं प्राणों को तो त्याग दूं, पर शास्त्र कहता है कि जब तक घर में बेटी कुंवारी रहे बाप कोई तीर्थ करने भी नहीं जाता, और बेटी घर में अगर कुंवारी रहेगी तो पिता तीर्थ करने भी जाए तो उसको तीर्थ का क्या फल है महाराज। मान लो घर में बेटी अगर कुंवारी है और मैं अपने प्राणों को त्याग भी दूं तो मुझे बैकुंठ थोड़ी ना मिल जाने वाला। इसलिए मेरा मन है कि मैं अपनी बेटी का पहले विवाह कर दूं, उसके बाद मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। तब भगवान कृष्ण ने विचार किया कि पितामह ने संकल्प लिया था कि मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा, तो फिर ये बेटी कहां से आ गई। तो भगवान कृष्ण ने कहा पितामह आप अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करना चाहते हैं। पितामह कहते हैं कृष्ण मैं अपनी बेटी को तेरे साथ में ब्याहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा बेटी को लेकर आओ, मैं देख लेता हूं, अगर वो मेरे लायक है तो मैं विवाह कर लेता हूं। दिखाइए बेटी को। भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण पहले तू हाँ भर दे, क्या मेरी बेटी से तू विवाह करने को तैयार है। भगवान कृष्ण कहते हैं लड़की देखी नहीं और विवाह के लिए हाँ कैसे भर सकता। तो पितामह कहते हैं कृष्ण तूने 16,108 रानियों से विवाह करा, कौन सी देख कर आया था। सब भगा कर लिया आया था, देखी कौन सी थी। तो फिर इसके लिए भी हाँ भर दे। भगवान कहते हैं ठीक है मैं कल बताता हूं। और पितामह के पास से भगवान कृष्ण चले गए। पूरी हस्तिनापुर में बात फैल गई कि भीष्म पितामह की कोई बेटी है जिसका विवाह पितामह कृष्ण के साथ करना चाहता है। वो बेटी का विवाह। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं तुम हाँ भर दो। कृष्ण कहते हैं लड़की देखी नहीं, और भर दो। अर्जुन कहते हैं मुझे मालूम है कि भीष्म पितामह ने संकल्प लिया था कि मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा, उनकी कोई बेटी नहीं हो सकती, ये मुझे विश्वास है। आप हाँ भरो। पितामह के सामने भगवान कृष्ण ने कहा मैं आपकी बेटी से विवाह करने को तैयार हूं, आप बेटी को लेकर आइए। कहाँ है आपकी बेटी बताइए। तब भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह तेरे साथ में करना चाहता हूं। मैं अपनी बुद्धि को तुझे समर्पित करना चाहता हूं। और ये भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह के चरित्र से अपनी जिंदगी में उतार लो इस कथा को, भागवत की इस लाइन को, 7वें दिन की कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर रखो कि ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति पूरी दुनिया में रमती रहे, जहां तहां लगी रहे, पर इतना याद रखना प्राण छोड़ते समय ये बुद्धि, ये मन भगवान के चरणों में छोड़कर अपने प्राणों को त्याग। जब ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति परमात्मा की हो जाएगी तो जगत में फिर भटकना नहीं होगा, वापस फिर जन्म नहीं होगा। पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम के प्रपंच से हम फिर दूर हो जाएंगे। हमारा बार बार फिर जन्म नहीं होगा। जो ये मनुष्य का शरीर मिला है ये भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए मिला। तुम अपना कर्म अच्छा करते जाओ,
कई लोग कहते हैं महाराज जी वो तो हमारे लिए बुरा सोचता है, वो हमारे लिए बुरा करता है, वो हमारे लिए बार बार उंगली उठाता है, वो हमारे लिए अपशब्द कहता है, वो हमारे लिए गाली देता है, वो हमारे लिए ताने देता है, वो हमारे लिए बुरा सोचता है। सोचने दो ना, जिसकी करनी जो बनेगा। कोई बुरा सोचे उसको बुरा सोचने दो, वो कोई गलत करे गलत करने दो, जो कोई कुछ कर रहा है उसको करने दो, वो अपनी वृत्ति का भाग स्वयं भोगेगा। आप अपना कर्म अच्छा करें। एक संत गंगा नहाकर निकल कर जा रहे थे। संत से जलने वाला एक व्यक्ति, उनसे ईर्ष्या खाने वाला, उनसे नफरत करने वाला, उनसे ईर्ष्या रखने वाला। अच्छा, होते हैं दुनिया में ऐसे भी लोग जो संतों से भी ईर्ष्या कर सकते हैं। और जितनी संसार के लोगों से लोग ईर्ष्या नहीं रखते, उतने संत और भगवंत से लोग ईर्ष्या रखते हैं। तुम भगवान की भक्ति करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, तुम भगवान का नाम लोगे, तो तुम्हारी ईर्ष्या करने वाले ज्यादा हो जाएंगे। भगवान की भक्ति को धारण करने वाले पे भी ईर्ष्या लोगे। एक संत से ईर्ष्या करने वाला पान खाकर पेड़ पर बैठ गए, और जैसे ही संत निकलकर बाहर आए, इसने पान संत पर थूक दिया। संत ने ऊपर कौन बैठा है उससे मतलब संत को रहा ही नहीं। संत वापिस गए, गंगा नहाकर फिर आ गए, उसने पान फिर थूक दी। संत फिर गए, फिर गंगा नहाकर आ गए, उसने पान फिर थूक दिया। संत फिर गए, फिर गंगा नहाकर आ गए। बार बार पान थूका गया, बार बार संत स्नान कर कर आए। आखिरी में उसके मुंह में पान खत्म हो गया, थूक समाप्त हो गया। तब वो चरणों में आकर संत के गिर गया, गुरुदेव मैंने इतनी बार तुम्हारे ऊपर थूका, तुमने एक बार मुझे पलट कर नहीं देखा, तुमने एक बार अपशब्द नहीं कहा, एक बार ताना नहीं दिया, एक बार गाली नहीं दी। संत कहते हैं भाई तू मेरे चरण मत पकड़, मुझे तेरे चरण पकड़ लेने दे। रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, आज तेरे चक्कर में 108 लग गई। इससे बड़ी कृपा कब होगी बता? इससे बढ़कर दया और क्या हो सकती है? इससे बढ़कर करुणा और क्या हो सकती है? इससे बढ़कर कृपा क्या हो सकती है? ये